तो हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी पीएम झा और आप देख रहे हो मानसी का सीटेट ब्लॉग 2। तो हाँ, आज आज मैं सीटेट के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम मानसी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक 2 साल की बच्ची है। तो अब बात करते हैं हम लोग सीटेट के ऊपर। तो सबसे पहले तो सीटेट का हम लोग तैयारी 30 दिन के अंदर कैसे करेंगे ये हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी टोटल मानिए तो पैथोलॉजी जो होते हैं ना सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी हम लोग के मैक्सिमम से पेपर 2, सीटेट पेपर 2 में मैक्सिमम नए कोर्स तो 75 या फिर 70 नंबर तो सिर्फ पैथोलॉजी का होता है। तो हम लोगों को सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करना होगा और पैथोलॉजी पे। तो सबसे पहले स्ट्रांग हम लोग को पैथोलॉजी करना होगा। हर सब्जेक्ट में पैथोलॉजी पूछा जाता है 15-15 नंबर का। अगर सीडीपी की बात करें तो मैं सचिन सर से सीडीपी की क्लासेस लेती हूँ। और उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के लिए मैं टीचिंग परीक्षा में एक शीतल मैम है, मैं उनका हिंदी का वीडियोस देखती हूँ, प्लेलिस्ट है उनकी, मैं उनको देखती हूँ। और इंग्लिश के लिए मैं क्या नाम है, हिमांशी मैम का मैं वीडियो देखती हूँ। और उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट बचा हम लोग का एसएसटी। मेरा एसएसटी है, आप लोग का साइंस होगा, मैथ होगा या फिर यही होगा, यही तीन ही होता है ऑप्शन। तो मेरा एसएसटी है, तो मैं एसएसटी के लिए टीचिंग परीक्षा के दानिश सर से मैं उनकी क्लास को देखती हूँ। और साथ में मैंने मतलब गूगल से कुछ एनसीईआरटी की मैंने पीडीएफ्स डाउनलोड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, जैसे कि सीडीपी के हो गए हिंदी और इंग्लिश के। और एसएसटी का मैंने अभी पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो आज से मैं सोच रही हूँ 3 दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर सीडीपी के मेन कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिक, मैं उसको कंप्लीट करूँ। मैक्सिमम कोर्स तो 60 नंबर का है, तो 15 नंबर तो पैडालॉजी का ही होगा। तो पैडालॉजी में उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ 35 नंबर इधर का है, तो कम से कम 35 पास, मैक्सिमम नहीं कुछ तो 35 नंबर तो एसएसटी में लाना ही था। तो लाना ही है मतलब। तो उसका तैयारी के लिए मैं आपको अपने कुछ नोट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीडीपी के कुछ नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने सचिन सर के कुछ ये मैराथन क्लासेस को देख के उसके बाद फिर मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, दिखाती हूँ आपको मैं। माइंड मत कीजिएगा, ये मेरी छोटी सी बच्ची ना, उसने इतने सारे कर रखे हैं। मतलब मैंने अपने कॉपी को ना धज्जी बना दिया उससे। देख रही हैं? तो मतलब उसके बाद फिर ये सब फिर सीडीपी के हैं जो मैंने पूरे सब जितने भी टॉपिक थे, मैंने सचिन सर के कुछ मैथॉन्स थे उसको देख के मैंने कंप्लीट किया था। और ठीक है, मेरा सीडीपी का वैसे कम मतलब सीडीपी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाती हूँ तो मैक्सिमम मेरा 26-27 जाता ही है। तो उसको भी मुझे अभी ठीक करना है क्योंकि बहुत सारे। और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर्स की बुक दिखाती हूँ जो मैंने परचेस किया था, किरण पब्लिशिंग का है ये बुक, आप देख सकते हो जी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने 2024 का भी किया था। और इसमें भी मैंने बहुत सारे रफ कर रखे हैं, पीछे दिया रहता है, 2-3 पेज दिया है एक्स्ट्रा। तो उसको जितना अभी तक मैंने मुक दिया है ना सीडीपी में उसका ये अभी तक है, तो नंबर है। तो वो दिखा, मतलब ना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी हो ना तो उसको लगाओ। और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं भी करती हूँ और मेरा भी कोई प्रॉपर नहीं हुआ है, देखो सब में मैंने मार्क कर रखा है। सीडीपी का किया भी। और सीडीपी हिंदी इन दोनों पे फोकस ज़्यादा किया है, तो मेरा हिंदी में भी मैक्सिमम 25 नंबर आ ही जा रहे हैं। तो मुझे और अभी बनाना है, और इंग्लिश और अभी एसएसटी बहुत सारे बाकी हैं। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के कुछ, मैंने ये भी पीडीएफ ये बनवाए थे, निकलवाए हैं गूगल से ही। तो इसको भी मैंने अभी कुछ, ये हिंदी का है तो हिंदी में भी मैं, आप देख सकते हो कितने सारे चीज़ मैंने इसमें भी लिख रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देख लो इसके मतलब इसमें ना खुद भी लिखा हुआ था। तो उसका ये पेज कितना, 12 पेज का है ये। और ये इंग्लिश है, हिमांशी सिंह का, जो मैंने बताया था ना आपको, इंग्लिश इंग्लिश का ही मैं लेती हूँ उनसे, तो हिमांशी सिंह से, तो मैं उनका ही पीडीएफ देखती हूँ, देखो। तो मैंने ना इन सब पे भी बहुत सारी चीजें लिख सकती हैं। मतलब क्या है कि मैराथन जैसे जैसे जिनका जिनका देखती हूँ उसके बाद अब इतने सारे मोटे मोटे कॉपी बनाना अच्छा नहीं होता। अब हम लोग को माइंड फ्रेश होना चाहिए, वो भी है। और ऊपर से घर का भी काम होता है, तो सब कुछ देखते समझते सारा काम करना पड़ता है। तो जैसे अभी कितना बज रहा है, लगभग 3 बज रहा है। तो 3 बजे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो उसके बाद अब मैं 3 बजे से लेके लगभग 5 बजे तक एसएसटी कवर करूंगी। और उसके बाद फिर 6 बजे से लेके 7 बजे तक मैं
हिंदी या फिर इंग्लिश कवर करूँगी आज। सुबह मॉर्निंग में 5 to 6 PM CDP, मतलब कुछ भी करके ना मैक्सिमम हम लोग को पढ़ाई में नहीं कुछ तो कम से कम 4 घंटा देना है। अब जिस हिसाब से हम लोगों का टाइम इतना पास आ गया है, बहुत कम है टाइम, तो हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा सीडीपी पे। मैंने सीडीपी में मतलब ये नहीं सोच रखा है कि मुझे सीडीपी कह रही हूँ, मुझे मैंने सीटेट में ये नहीं सोच रखा है कि मुझे 130 चाहिए, 120 चाहिए, 100। मतलब क्या जिस तरह से मैंने सीटेट का स्टेटस देखा है ना, कि मैक्सिमम बच्चे ही इसमें क्वालिफाई हो पाते हैं और निकल पाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से अपने आप को सोचा कि मैं सोच रही हूँ मैक्सिमम 90 है तो 90 में से मैंने 91, 92 या फिर 100, 100+ कुछ भी आ जाए, बस पास हो जाऊँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बस ये है कि हम लोग इसे इसके बाद किसी भी इसके ऊपर के बाद जो हम लोग को गवर्नमेंट के लिए कोई भी जैसे आएगी वैकेंसी, तो सिर्फ उसमें ये एक सर्टिफिकेट रहेगा कि हम उसमें बैठ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की इसमें कोई मतलब कुछ नीड ही नहीं है, बस इसमें पास होना ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके चलो, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। एंड हाँ, अब मिलते हैं हम लोग ब्लॉग सीटेड ब्लॉग 3 में। ओके, किसको